नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे अपडेट को लेके जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाला है। और ये अपडेट जुड़ा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जहाँ पे इंडियन आर्मी तकरीबन 6 रेजिमेंट पिनाका के प्रोक्योर करने वाली थी। और ये जो 6 रेजिमेंट होंगे, इनको मैन्युफैक्चर करने का जो जिम्मा है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस डील की जो कीमत है वो 5,000 करोड़ रुपए की है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 6 रेजिमेंट पिनाका के मैन्युफैक्चर करेगी L&T और टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस। वहीं पे जो प्लेटफॉर्म होगा यानी कि जो ट्रक है वो BEML देगी। तो यहाँ पे भारत की प्राइवेट कंपनियाँ, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो गोदरेज है वो ऑलरेडी पिनाका के रॉकेट के लिए जो केसिंग है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं पे जो सोलर एंटरप्राइज है, जो कि एक और प्राइवेट कंपनी है, वो ऑलरेडी पिनाका के लिए जो एक्सप्लोसिव है और जो प्रोपल्शन का मटेरियल है उन दोनों को टेस्ट कर चुकी है। तो ये जो 6 रेजिमेंट होंगे, इसमें से ज़्यादातर जो रॉकेट होंगे उसकी जो केसिंग है और एक्सप्लोसिव के साथ साथ जो प्रोपल्शन है, ये दोनों ही प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी, गोदरेज और सोलर एंटरप्राइजेज। वहीं पे जो लॉन्चर है प्लस जो भी रिलोडर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाली है टाटा और L&T। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पिनाका के 6 रेजिमेंट में वो काफ़ी मेजर रहने वाला है। जहाँ तक बात है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो उनके हिस्से में भी कुछ रॉकेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रहेगी। अभी वो कम्प्लीटली गई नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो गाइडेड पिनाका है उसकी जो रेंज है वो 75 किलोमीटर का राउंड है, जबकि जो करंट पिनाका था उसकी जो रेंज थी वो 40 किलोमीटर का राउंड थी। तो यहाँ पे जो 6 रेजिमेंट होंगे वो गाइडेड पिनाका के ही होंगे। अब बात करते हो एक रेजिमेंट में कितने मिसाइल होंगे और कितने लॉन्चर होते हैं। तो पिनाका के एक रेजिमेंट में 3 बैटरी होती हैं और एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। एक कमांड पोस्ट होगा, एक MET रेडार होगा, 3 आपके होंगे रिप्लेनिशमेंट व्हीकल। वहीं पे जो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए व्हीकल है वो दिया जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये पिनाका का एक बैटरी है। और इस तरह के तकरीबन 3 ग्रुप एक रेजिमेंट में होते हैं। तो 6 रेजिमेंट मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं, यानी कि टोटल होंगे आपके 108 के नंबर में लॉन्चर। और एक लॉन्चर में तकरीबन 12 जो होते हैं रॉकेट वो प्लेस किए जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1300 के नंबर में जो टोटल रॉकेट है एक बार में लोड किए जाएंगे। जहाँ तक बात है रॉकेट के मैन्युफैक्चरिंग की, तो 5 से लेकर 6,000 के अराउंड जो रॉकेट हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सो ये एक तरह का आप कह सकते हो कि बिग बूस्ट है प्राइवेट कंपनियों के लिए, स्पेशली L&T और टाटा जैसी कंपनियों के लिए। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि इंडिया चाइना क्लैश को लेके है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंडिया और चाइना का क्लैश है वो गलवान में हो चुका है, जबकि जो फिंगर 8 है और फिंगर 4 है, यहाँ पे भी जो क्लैश है वो हो चुके हैं। लेकिन एक नया डेवलपमेंट में ये सामने आया है कि चुशुल के पास वाले एरिया में कुछ क्लैश हुए हैं, जो कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा। सो जो राइट वाली लाइनिंग है वो पूरी की पूरी अक्साई चीन की बाउंड्री है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा खुरनाक फोर्ट। और इस फोर्ट के पास जो चाइनीज बोट हैं वो भी रखी गई हैं ताकि वो पैंगोंग लेक में चला सकें। तो ये जो फोर्ट की लाइनिंग है, हालांकि ये जो लाइनिंग है वो अभी चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि भारत के अकॉर्डिंग अक्साई चीन है। तो ये चीज़ भी चाइना के कंट्रोल में है, हमारे अकॉर्डिंग ये जो एरिया है, लेकिन अभी कंट्रोल में चाइना के है ये। जबकि आपको जो दूसरी लाइन है वो दिख रही होगी, जहाँ तक चाइना क्लेम करता है कि उनका LAC है। और ये लाइन पहले पास होती थी फिंगर 8 से, जो कि अब फिंगर 4 पे है। और फिंगर 4 के जस्ट बगल में जो ITBP का कैंप है वो दिया गया है। इसी लाइन पे नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा चुशुल, और चुशुल के पास ही एक जो रनवे है एयरफील्ड वो बनाया गया है। हालांकि ये जो एयरफील्ड है वो भी प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं है, और इस एयरफील्ड से कुछ दूर हटके ही ये जो नया क्लैश है वो हुआ है, जिसको लेकर अनुमान ऐसे हैं कि चाइना की ये कोशिश है कि ये जो एयरफील्ड है पर्टिकुलर, इस पर वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तभी ये जो क्लैश है वो एक नए एरिया में इमर्ज हुआ है। सो अभी इसको लेकर जो खबर आ रही है वो काफ़ी सीरियस है। और कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय सेना ने तकरीबन 25 से 30 जो चाइनीज ट्रूप हैं उनको पकड़े हैं POW के रूप में। अब हो सकता है कि उनको वापस करने के लिए जो बार्गेनिंग है, यानी कि जो डिसएंगेजमेंट है, उसका प्रस्ताव रखा जाए। हालांकि ये जो रिपोर्ट है कैप्चरिंग की वो अभी ऑफिशियल नहीं है। तो जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तब तक ये बात करना कि क्लैश की जो सीवियरिटी है वो किस प्रकार की है वो आप गेज नहीं कर पाओगे। तो इस पर जब तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आ जाता है तब तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्लियरली कहीं ना कहीं चाइना टाइम लेके जो इस प्रकार के मिस एडवेंचर है वो कर रहा है। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।